हमारे साथ है पाकिस्तान टीम कैप्टन विनिंग सीरीज। और बाबर मैं आपसे पूछूंगा सीरीज का, और डेफिनेटली 2-0 जीते, कितना कॉन्फिडेंस है प्लेयर्स पे और कैसा देख रहे हैं आप? पहली बात तो अल्लाह का बहुत शुक्र है और थैंक यू करना चाहता हूँ साउथ अफ्रीका को टीम को जो आई और कम्पिटिटिव क्रिकेट खेली और इतने अच्छे आपको मैच देखने को मिले। बिल्कुल जीत से बिल्कुल कॉन्फिडेंस आता है। एज अ टीम एज अ पूरा ग्रुप काफ़ी कॉन्फिडेंस आया और आपके सामने लड़कों ने इतनी अच्छी सी परफॉर्मेंस दी है। अगर मैं बात करूं रिजवान की, जिस तरह उसने आउटस्टैंडिंग, एक टाइम पे हमें लग रहा था कि यार 250 260 पे हम स्टिक करेंगे, लेकिन उसने जो इनिंग्स खेली और उसके साथ उस इनिंग्स के साथ जो नुमान ने खेली या से शान ने उनका साथ दिया, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा वाइटल रन्स थे जो उन्होंने उस दौरान किए और जिसकी वजह से हमें इतना अच्छा टोटल मिला। उसके बाद फिर बॉलिंग की बात करें तो वो हसन अली आउटस्टैंडिंग कमबैक, और जैसे उसने एक साल बाद आया और जैसे वो जिस तरह उसने कमिटमेंट शो करवाई, जिस तरह उसने अपना एक्सपीरियंस शो करवाया, देखें मेरे ख्याल से ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं एज अ टीम कि आपका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस नहीं होती। देखिए सब ने कहीं ना कहीं अपना रोल अदा किया है, जिसके भी हाथ में जो चीज़ आई वो फिनिश की है। बिल्कुल थोड़ी जगहों पे हमारा मिस्टेक्स हैं और मज़ीद हम कोशिश करेंगे उस चीज़ को इम्प्रूव करने की। थैंक यू बाबर। क्वेश्चन आंसर सेशन प्लीज। खालिद अज खान, शाहिद हाशमी, माजिद भट्टी एंड मोइशा साहब प्लीज। अस्सलाम वालेकुम बाबर, सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह आप लोग सीरीज 2 सुपर जीत गए। अच्छा ये बताइए कि जब साउथ अफ्रीका की पार्टीशन चल रही थी मैकरम और बमूमा के दरमियान, तो उस वक्त आप लोगों के जहन में क्या चल रहा था, कुछ परेशानी के आसार थे या नहीं थे? दूसरा ये कि ये आप बताएं कि इस जीत को खासतौर पर कराची से कंपेयर करें, कहाँ रेट करोगे? हाँ देखें इसी चीज़ को टेस्ट क्रिकेट कहते हैं। ये किसी भी टाइम आप इस चीज़ को इजी नहीं ले सकते हैं। बिल्कुल उस दौरान उन दोनों की पार्टनरशिप लगी, बहुत अच्छा खेलें, लेकिन हमारे माइंड में ऐसा कुछ नहीं था कि नेगेटिव थॉट नहीं थी कि हम हार जाएंगे। हमें हमारा मैसेज प्लेयरों को यही था कि 1 विकेट 2 विकेटें मिलेंगी तो हम इनको पकड़ लेंगे, और वही हुआ। जब हमने नया बॉल लिया उसके साथ जब हमने फास्ट बॉलिंग स्टार्ट की, हसन अली ने, शहीन शाह ने आउटस्टैंडिंग उन्होंने बॉलिंग की, जिसकी वजह से हम मैच में वापस आए। और दूसरा क्या क्वेश्चन था? कराची की जीत को और इस जीत में क्या फर्क महसूस कर रहे हो? दोनों जीत को कैसे कंपेयर करते हो? जीत देखें वो थोड़ा सा मेरे ख्याल से ये ज़्यादा मुश्किल जीत थी, क्योंकि वो काफ़ी सेट हो गए थे और आखिरी दिन यू नेवर नो क्या बिहेव कर रहा था विकेट। विकेट थोड़ा सा स्लो हो गया था, बॉल पुराना बॉल थोड़ा सा इजी आ रहा था बैट्समैनों के लिए, लेकिन जब नया बॉल हमने लिया तो वो जो मेरे ख्याल से 8 ओवरों का स्पेल था ना फास्ट बॉलर का, उसमें जो हमें जो विकेटें मिली उससे हम कमबैक पे आए और वो जीत हमें काफ़ी, मेरे ख्याल से ये वाली जीत काफ़ी अच्छी रही हमारे लिए। जी प्लीज रिक्वेस्ट है सबसे एक एक क्वेश्चन करिएगा क्योंकि सबको कितना करने के है, मैक्सिमम क्वेश्चन ले सकें, टाइम हमारे पास शॉर्ट है। जी प्लीज नेक्स्ट। बाबर बहुत बहुत मुबारक हो। बाबर इस जीत के साथ पाकिस्तान इंटरनेशनल टेस्ट रैंकिंग में 5वें नंबर पर आ गया। कितना जरूरी था ये कि पाकिस्तान टॉप 5 में आए और उसे भी इंटरनेशनल स्टेज पर एक अच्छी टॉप टेस्ट टीम तस्वुर किया जाए? बहुत ज़रूरी था एज अ टेस्ट टीम हमारे लिए जीतना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि देखें एक टीम तैयार करने में या टीम बनने में टाइम लगता है। प्रोसेसर है, थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आप सीखते हैं। टीम नई थी, चेंजिंग हुई थी और नए प्लेयर आए थे, मुझे कप्तानी मिली, तो कोशिश यही थी कि जितना सिंपल चीज़ें रखी जाएं, जितनी प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस दिया जाए, जितना प्लेयर को बैक किया जाए, और जो प्लेयर्स की गेम है, जो प्लेयर जिस चीज़ में कंफर्टेबल है उनको वो चीज़ दी जाए, और रिजल्ट आपके सामने है। देखें हर प्लेयर ने अपना रोल अदा किया। टॉप 5 में आना कितना मतलब खुश आइंदे टॉप 5 में? बिल्कुल जी, बहुत बहुत खुशाइन बात है हमारे लिए एज अ टीम, और कोशिश करेंगे कि हम टॉप इस जीत को आगे जितने भी टेस्ट मैच आए उसमें ऐसे ही परफॉर्म करें और इस रैंकिंग को और ऊपर लाएं। अच्छा बाबर, जीत जो है वो बहुत सारी चीज़ों को छुपा भी देती है। तो आज हम जहाँ खड़े हुए सब वाह वाह कर रहे हैं, लेकिन एज ए पाकिस्तान कैप्टन, क्योंकि अभी भी जो मुल्क से बाहर हमारी जीत का रेशो है वो कम है, तो इस पाकिस्तान टीम को अब आप कहाँ देखना चाहते हैं? बिल्कुल ये चीज़ थोड़ी सी हमारी लैग कर रही है।
देखें, जीत जहां भी हो, बाहर हो या पाकिस्तान हो, वो जीत है और उससे कॉन्फिडेंस आता है। और कोशिश यही है कि हम बाहर जाके भी जीतें और बैक करें प्लेयर्स को, क्योंकि वहां जाके आपको पता है थोड़ा सा टफ उनकी कंडीशंस में होता है। लेकिन ये नहीं है कि हम कोई भी ऐसी चीज होती है हम भी उनको टफ टाइम देते हैं, लेकिन जो मेन चीजें हैं ना, जो छोटी छोटी हम मिस्टेक करते हैं, वो जितना हम कम करेंगे उतना मेरे के लिए टीम के लिए अच्छा और हम विनिंग रेशियो ज्यादा हो जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मोहित शाह बात कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम। बाबर, ये बताइएगा कि देखें, जीत तो माशाल्लाह पाकिस्तान ने, मुबारक भी हो आपको, 2-0 से क्लीन स्वीप बड़े अरसे बाद पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान को मिली है। लेकिन कुछ हमारी कमजोरियां अभी भी हैं। ओपनिंग जो है, ओपनर्स डेवलप नहीं हो रहे, थोड़ा सा और भी टॉप ऑफ द ऑर्डर थोड़ा प्रॉब्लम है। तो इसको आगे जाके या आगे आने वाले सीरीज में जो कि अभी बड़ा गैप है टेस्ट क्रिकेट के लिए, लेकिन किस तरह देखते हैं कि कोई नए सिरे से तैयारी करनी पड़ेगी या कुछ इनको ही लेके चलेंगे, ये क्या है जी? जरा थोड़ा सा देखिए सर, मेरे ख्याल से टाइम लगता है चीज़ों को। नई चीज़ें, नई प्लेयर्स, नया कॉम्बिनेशन आपके सामने हमने खिलाया था। इमरान भट्ट का पहला मैच था, दूसरा मैच था सॉरी। लेकिन ये नहीं कि आप ये बोलें कि वो उसने परफॉर्म नहीं किया तो उनको बाहर कर दें। देखिए, हम बैक करेंगे और कोशिश यही करेंगे जितना उनको कॉन्फिडेंस दिया जाए। ये चीज़ें बिल्कुल हम लैग कर रहे हैं, लेकिन इस पर भी हम काम कर रहे हैं कि ये चीज़ें कम हों। मिस्टेक देखें टेस्ट मैच में होती रहती हैं, लेकिन अच्छी टीम में वो है जितनी कम मिस्टेक करेंगे उतना टीम के लिए अच्छा है। जी नेक्स्ट है उमर शकूर। मैंने क्या जीत तो पाकिस्तान जी उमर है, उमर के बाद जोजी भाई हैं, देन रशीद शकूर है और देन अब्बास शबीर। ओके, थैंक यू रजा। बाबर, 2-0 जीतना आपके करियर के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहा है। आपने डेब्यू एज अ कैप्टेंसी किया, लेकिन इन 2 मैचेस में हमने देखा कुछ जगह पे काफी टेस्टिंग टाइम रहा आपके ऊपर, जहाँ पे कुछ क्रूशियल डिसीजन लेने थे आपने और उसमें से आप निकल भी आए। जैसे आज की बात करें स्पेशली, तो जब ये प्रेशर आपके ऊपर था तो एज अ कैप्टन आप क्या फील कर रहे थे? हमने देखा आज मिसबा ने भी आपको पुल किया, पहले सेशन में आप बाहर गए, कुछ डिस्कशन हुआ, फिर वापस आप अंदर आए। तो क्या चल रहा था और अपनी अपनी कैप्टेंसी आपके होम में जो आपने की है, इसको एक्सप्लेन करेंगे और क्या क्या प्रेशर फील किया आपने? हाँ, देखें, प्रेशर ऐसा फील नहीं हुआ मुझे। जब कोई चीज़, जिस चीज़ में मैं कोई मेरे दिमाग में आती थी या कोई मुझे लग रहा था कि मैं डिसीजन लेना, तो मैं रिजवान के पास जाता था, अजहर अली के पास जाता था, जो मुझे लगता था उनसे पूछता। क्योंकि ये नहीं कि मैं डिसीजन लूँ और मैं वो उस पर स्टिक रहूँ। अब मैं प्लेयरों से पूछता था कि यार ये मैं करने जा रहा हूँ तो ये कर लूँ। तो वो प्लेयरों का और अपना एक थॉट होता था कि यार ये इस टाइम पे ये कर लें तो मेरे ख्याल से बेस्ट हो जाएगा। जो मेरी थिंकिंग जो मुझे समझ आ रहा था उस दौरान मैंने किया था। और दूसरी बात, जो बाहर गया था वो वॉशरूम के लिए गया था, प्लानिंग के लिए नहीं। उस दौरान उन्होंने वो मुझे मेरे से बात की थी और बिल्कुल उस दौरान मिसबा भाई ने भी मुझे थोड़ा सा बताया था, तो वो चीज़ मुझे थोड़ी सी हेल्प हुई। थैंक यू। जी जोजी भाई। बाबर, वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बाबर, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन और थोड़ा करेंगे ये उम्र के सवाल पे ही कि कितना टेस्टिंग होता है कप्तान के लिए? आपको कैसा प्रेशर लग रहा था जब बाउमा की और मार्करम की इतनी लंबी पार्टनरशिप लगी और कल शाम को भी वो वेंडर डूसन के साथ पार्टनरशिप हुई, तो कितना एक प्रेशर आपने फील किया और आपको इसको थोड़ा सा और इलाबोरेट करेंगे? हाँ बिल्कुल, देखें सेशन बाय सेशन आप प्लान लेके चलते हैं। कभी सेशन आपके हक में जाता है, कभी आप किसी दूसरी टीम के हक में जाता है। देखें, वो भी खेलने आए हैं और वो भी अपनी प्लानिंग के साथ आए हैं। तो कोशिश होती है जो हमने प्लान किया उस पर स्टिक रहें और पेशेंस रखें। देखें, टेस्ट क्रिकेट जितना आप पेशेंस रखेंगे, जितना आप एज अ टीम पेशेंस रखेंगे, जितना आप पार्टनरशिप एज अ बॉलिंग करेंगे तो उतना आपके लिए अच्छा है। और जब आप पार्टनरशिप करते हैं एज अ बॉलर दोनों तरफ से, तो आपको विकेटें मिलती हैं और उससे फिर आपको कॉन्फिडेंस आता है। यही चीज़ें बताई गई थी और यही किया था कि जितना हम काम रहेंगे, जितना हम कूल रहेंगे, प्रेशर नहीं लेंगे, जो हमें प्लान है, जो हमने प्लान किया उस पर रहेंगे, तो वो आपके सामने हम अल्हम्दुलिल्लाह प्लान करें और हम मैच जीतें। जी शकूर भाई, एंड देन अब्बास।
बाबर, जिस तरह शुरू में आपने जिक्र किया, रिजवान से आपने शुरुआत की और फिर नोमान वगैरह का भी आपने जिक्र किया, तो हम ये सीरीज में देखते हैं कि टॉप ऑर्डर बैटिंग जो है वो इतनी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस उनसे नहीं हुई। ओपनर, वन डाउन और इस तरह की चीज़ें रहीं। एक सेंचुरी फवाद की थी। तो इस सूरत हाल में जो आपके लोअर ऑर्डर थे, जो रिजवान से मामला शुरू होता था, इनका कितना ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन इस सीरीज में रहा? बॉलिंग तो रही हसन की और सबकी रही, शाइन की, लेकिन जो बैटिंग में जो इन्होंने जो सपोर्ट किया, फ़हीम अशरफ का जो है, तो ये कितना, मतलब आप समझते हैं कि इस सीरीज में इंपॉर्टेंट रहा है रोल इन 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 खिलाड़ियों का? हाँ बिल्कुल, देखें ये चीज़, ये लोअर ऑर्डर पे हम लैग कर रहे थे, और जैसे रोल नीचे बैट्समैनों ने रिस्पांस दिया, जिस तरह टेल एंडर्स ने रिस्पांस दिया, वो आउटस्टैंडिंग था हमारे लिए। काफ़ी हम इस चीज़ पे लैग कर रहे थे, फिर उन पे काम किया। और फ़हीम अशरफ का इधर आपके सामने, जिस तरह उसने न्यूजीलैंड में बारी की, फिर उसने कराची में बारी की और यहाँ पे बारी की। बाबर, अब्बास, आपको आवाज आ रही है? अब्बास, आवाज आ रही है आपको? अब्बास का माइक म्यूट अब्बास, है। आपका माइक म्यूट है। जी रजा, आवाज आ रही है आपको? बाबर, अपनी परफॉर्मेंस से कितने सेटिस्फाई हैं? क्या अप टू द मार्क समझ रहे हैं कि जिस तरीके से हम सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं और पूरी दुनिया में आपका एक नाम चल रहा है, अपनी परफॉर्मेंस से कितना सेटिस्फाई हैं? देखिए, जैसे सेटिस्फाई होना चाहिए वैसा हुआ नहीं। गलती हुई है, उसे देखूंगा, डिस्कस करूंगा कि टॉप 5 जो हमारे बैट्समैन है इंक्लूडिंग यू, वो हमारे टॉप रन मेकर नहीं है। हमारे लिए जो बैटिंग लाइन के लिए कोई तशवीश का बायस नहीं है कि इस सीरीज का टॉप स्कोरर फ़हीम अशरफ है? सर नहीं, मुझे ऐसा कोई कंसर्न नहीं। देखें, फॉर्म अप एंड डाउन होते रहते हैं। कभी आप अच्छा करते हैं, कभी आप बुरा करते हैं। पिछले न्यूजीलैंड सीरीज में भी आप देख लें, टॉप ऑर्डर ने ही परफॉर्म किया था। हाँ, देखें, परफॉर्म टॉप ऑर्डर में 1-2 करते हैं, उसके साथ आप छोटी छोटी पार्टनरशिप करते हैं। और बिल्कुल इस चीज़ पे मैं एग्री करता हूँ कि हमने जो मिस्टेक्स की हैं टॉप ऑर्डर ने, वो उस पर हम बात करेंगे और अगली सीरीज में वो चीज़ ना हो। जी मारिया आरफा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम बाबर, पहले तो आपको बहुत ज्यादा मुबारकबाद। टेस्ट सीरीज हो गई, पहली सीरीज होम सीरीज थी, व्हाइट वॉश किया। बाबर आजम एज अ कैप्टन कितना खुद कॉन्फिडेंस जो वो फील कर रहे हैं, और नेक्स्ट सीरीज के लिए क्या प्रिपरेशन है जो T20 सीरीज है? बिल्कुल, देखें, मेरा एज अ टेस्ट कैप्टन पहला सीरीज थी और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों मैच जीते हैं। उससे कॉन्फिडेंस काफ़ी आया एज अ कप्तान। टीम पे काफ़ी कॉन्फिडेंस आया। टीम काफ़ी फॉर्म में आई है और कॉन्फिडेंस में आई है। देखें, यही कॉन्फिडेंस लेके हम T20 में जाएंगे और ऐसे ही कम्पेटिटिव क्रिकेट खेलेंगे जैसे हमने टेस्ट मैच खेली है। और जो भी मैच हो उसमें हम अपना 100% दें। जी आरफा। अस्सलाम वालेकुम बाबर भाई, अरफा फिरोज फ्रॉम जियो न्यूज़। बाबर भाई, आप कैसे देखते हैं हमारी जो टेलेंडर्स हैं और जो हमारा लोअर ऑर्डर है वो काफ़ी हमारे स्कोर करके हमें देना शुरू हो गया है, तो बैटिंग कोच यूनुस खान की जो है इसमें किस तरह की कंट्रीब्यूशन आप देख रहे हैं? उनका जो वर्कआउट होता है बल्लेबाजों के साथ, वो आप कैसा देख रहे हैं? उससे क्या हेल्प मिल रही है? देखें, मेरे ख्याल से इसमें सारी मैनेजमेंट का रोल अदा है। सारे जो भी टेलेंडर है उनके साथ
सेशन लगते थे, यूनुस भाई किसी को लेके वो अपना सेशन करवा रहे हैं, जिसका भी मिसबा भाई, शाहिद असलम, सब ने मेहनत की है और टेलेंटों ने जिसने आपके सामने रिस्पॉन्स दिया हमें पूरी टीम को, और जिस टाइम पे हमें चाहिए थे स्कोर उसी टाइम पे उन्होंने रन्स करके दिए, और उस वजह से हम, मेरे ख्याल से वो बहुत वाइटल रन्स थे हमारे लिए, जिसकी वजह से हमें कॉन्फिडेंस आया और उसके बाद हम उसी चीज़ को लेके अंदर गए। जी थैंक यू वेरी मच। ये आप साथ ही रहेगा। हसन अली हमें ज्वाइन करें इन मिनट प्लीज। जी हसन आ जाए आप। एक बंदे मारा। थैंक यू जी हसन अली हमारे साथ मैच ने 10 विकेट लिए जी। क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करेंगे जी। जाहिद फारूक मलिक, उमर एंड देन शाहिद हाशमी प्लीज। दैट भी माइक ऑफ है आपका। हसन अली यार, दैट भी आपका माइक ऑफ है, उसको प्लीज अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम हसन, मैं जाहिद फारूक मलिक हूँ बोल टीवी से। अच्छा लगता है जब कोई भी पाकिस्तान का बॉलर जो है, और खास तौर पर गुजरांवाला से, मैं भी गुजरांवाला से, क्या खास थी जब आपने कम बैक किया है और एक मैच में 5 और 10 विकेट, क्या खास बात क्या थी? थैंक यू सो मच सर। और देखिए खास चीज़ यही थी कि ऑब्वियसली आई वाज इंजर्ड और मैं इंजर्ड था, और ख़ास चीज़ जो ये थी कि वो मुझे हार्ड वर्क था मेरा, जिस तरह मैंने पहले भी मेंशन किया बहुत सारी इंटरव्यूज़ में कि मैंने अपना हार्ड वर्क जो है वो नहीं छोड़ा। मेरा एम यही था कि मैंने वापस आना और वापस आके परफॉर्म करना। वापस आने का मतलब ये नहीं है कि वापस आए, मैच खेले और फिर चले गए। तो मेरा एम यही था, मेन एम यही था कि मैंने वापस आके जो है वो परफॉर्म करना है अपनी कंट्री के लिए, अपनी टीम के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह जिसमें अल्लाह ताला ने आज मुझे इज्जत दी। हसन अस्सलाम वालेकुम, शाहिद हाशमी बोल रहा हूँ मैं। जब आप इंजर्ड थे, 1 साल से ऊपर तकरीबन बिल्कुल भी नहीं खेले, कितना मुश्किल वक्त था वो, और किसने इंड्यूस दिया, किसने कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं हसन तुम में इतना है कि तुम्हारा करियर यहाँ पे खत्म नहीं होना चाहिए, तुम इंजरी से ओवरकम करके वापस आओ और कायद आज़म ट्रॉफी खेलो? देखिए शायद भाई बहुत टफ टाइम था मेरे लिए, और मैं आपको क्या बताऊं कि किस तरह मैं उसको बयान करना चाहूँ। मैं उस जहाँ वापस नहीं जाना चाहता कि आप इंजर्ड हो, आप एक घर में बैठे हो, ऊपर से कोरोना हो तो, और आप बाहर भी नहीं जा सके, तो मेरे लिए बहुत टफ टाइम था। बट आई रियली वांट थैंक्स मेरी वाइफ जो ऑलवेज विद मी और मुझे मोटिवेट करती रही। फिर मेरे जो बड़े भाई हैं उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया, उन्होंने मुझे एवरीडे मुझे बोलते रहे कि तुम कम बैक करेगा, कम बैक करेगा। फिर उसके बाद जिस तरह मेरे कुछ सीनियर्स प्लेयर थे, शुएब मलिक से मेरी जो बात होती रही, शुएब भाई ने बहुत सपोर्ट किया, और स्पेशली थैंक्स पीसीबी जिन्होंने मुझे जो है हर जगह पे मुझे सपोर्ट किया, मुझे मेरे रिहैब के लिए मुझे बाहर भेजा, और मेरे साथ बात करते रहे, मेडिकल पैनल जितना भी है हमारा। तो इन ये लोग थे जिन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। और स्पेशल थिंग जो थी वो मेरी खुद की थी कि मैंने हार नहीं माननी, मैंने जो है वो एफर्ट करनी है, मैंने फिट होना है और वापस आना है। आई स्टिल रिमेंबर कि मैं एक दिन में 4 बारी रिहैब करता था, और आई थिंक वो चीज़ जो चीज़ें आपको मोटिवेट करती हैं कि आप वापस आए, तो वही था कि मैंने अपना हार्ड वर्क जो है वो उसको अपने हाथ से नहीं जाने दिया। उमर एंड देन खालिद खान। हसन बैक ऑन द गेम, लंच पे जाने से पहले ज़्यादा साउथ अफ्रीका जो थी वो टॉप पे थी, और काफ़ी ज़्यादा होप थी कि साउथ अफ्रीका गेम यहाँ से ले जाएगा। ऐसा क्या टर्न अराउंड हुआ ड्रेसिंग रूम में जाके लंच टाइम में? क्या ऐसा वकार ने बोला, या क्या मिसबा ने, या क्या ऐसा मोटिवेशन आया कि वापस आके आप लोगों ने रैप अप किया? बिल्कुल वो हमारे टॉप पे थे। साउथ अफ्रीका हमारे से ऊपर थी बिफोर लंच, और जब लंच में ब्रेक हुआ तो विक्की भाई ने बात की कि यहाँ पे जो है वो गिव अप नहीं करना, और जस्ट कीप हिटिंग द बॉल ऑन राइट एरिया। और हमारा वही प्लान था कि हम एक जगह पे बॉलिंग करें, क्योंकि बॉल फास्ट बॉलर का ऊपर नीचे हो रहा था। तो और मेन की यही थी कि जहाँ जितने भी आउट हुए हैं आप देख लें वो स्टंप टू स्टंप हुए हैं। तो हमारा विक्की भाई ने यही बोला था कि नेवर गिव अप, कीप ट्राइंग, और अगर वो अच्छा खेल के जीत के ले जाए तो उनको वेल प्लेड है, अदरवाइज जहाँ पे एक विकेट मिलेगी वहां पे एक के साथ एक जरूर मिलेगी। तो वही हुआ कि एक राइट एरिया पे बॉलिंग की, और ऑब्वियसली हम वेट कर रहे थे नए बॉल का कि नए बॉल से कुछ ना कुछ होगा, और बिल्कुल नए बॉल से तो बहुत कुछ हो गया है। और विकी भाई ने यही बोला था कि जस्ट कीप हिटिंग ऑन द राइट एरिया।
शुक्र भाई। हसन अस्सलाम वालेकुम, खालिद फ्रॉम डॉन। तो ये बताओ कि आपने शुरू में अब सुबह जैसा स्टार्ट किया माशाल्लाह 2 बोल रहा हूँ उसमें आपने 2 विकेट ले ली, फिर 4 ओवर का स्पेल करा के आप हट क्यों गए थे? कोई मतलब आपको कोई फिटनेस का मसला आ रहा था, क्या था? देखिए सर, ये एक टीम गेम है, ये कोई मेरे एक हसन अली की क्रिकेट टीम नहीं है कि हसन अली ने जो गेंद में पैसे डाले हुए हैं और वही ओवर करता जाएगा। एक स्ट्रेटजी होती है टीम की, उस हिसाब से अब बिल्कुल 4 ओवर किए थे, मैंने 2 विकेट्स ली थी और फिर उसके बाद जो हमारा प्लान था कि हम स्पिनर्स को वापस लेके आए, क्योंकि 2 विकेट्स हमें मिल गया है, उस स्पिन के लिए बहुत कुछ था। तो अनलकी रहे हमारे स्पिनर्स के, उन्होंने इस तरह आउट नहीं किए। तो एक प्लान के तहत जो है वो बॉलिंग हो रही थी। ऐसा फिटनेस में कोई नहीं, आप अभी से मुझे दोबारा 5 दिन का गेम जब वो खिला ले, मैं रेडी हूँ। अस्सलाम वालेकुम हसन। वालेकुम सलाम सर। हसन, काफी बातें हो गई आपकी परफॉर्मेंस पे। आपका एक अपना एक अंदाज था सेलिब्रेट करने का, वो जनरेटर आप मतलब ऑन करते थे। अब देख रहे हैं कि वो एक झूला जो है वो झूल रहा है, मतलब वो ऐसा लग रहा है कि बच्चे को गोद में लिया। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दें कि ये है क्या, क्योंकि लोग बहुत पूछ रहे हैं कि ये हसन अली ने क्या जो है ये कोई नया अंदाज इख्तियार कर लिया है सेलिब्रेट करने का। जरा इस पे देखिए एक्चुअली सेलिब्रेशन स्टाइल मेरा वही और वही रहेगा। द थिंग इज के अल्लाह ताला मुझे जो है वो बेबी देने वाले हैं वेरी सून इंशाल्लाह। तो वाइफ जो है मैच देखने आई हुई है और आई स्ट्रांग बिलीव कि उसी बेबी की वजह से जो है अल्लाह मेरे पे रहमत कर रहा है। तो वो जस्ट जो मेरा बेबी ड्यू है, माय बेबी इज ऑन द वे, तो उसी का है बस। उसी को जो है वो क्रेडिट गोज टू माय बेबी। और वाइफ क्योंकि मैच देखने आ रही थी, तो वाइफ को भी खुश करना पड़ता है, आपको पता होगा। चलो बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच। जी आरफा प्लीज। ठीक है रजा भाई, मेरा क्वेश्चन हो गया, थैंक यू। ओके जी, शाकिर एंड देन मुदस्सिर, लास्ट 2 क्वेश्चन प्लीज। शाकिर आपको आवाज आ रही है? मुदस्सिर आपको? जी आ रही है आवाज। हसन भाई पहले तो आपको मुबारकबाद 10 विकेटों की। मैं तो जानना चाह रहा हूँ कि एक से बढ़कर एक विकेट थी, आप कोई एक विकेट बताएं जिसको हासिल करके महसूस हुआ कि अब हम जीत की तरफ गामजन हो गए। देखिए मेरे लिए सारी विकेट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट थी और इसलिए इम्पोर्टेंट थी कि हमें एज ए टीम विकेट्स चाहिए थी। बट आई थिंक जो एक सुबह अर्ली मॉर्निंग आते मैंने जो बोल्ड किया उसको, और उसके बाद जो उनके कैप्टन है डिकॉक की जो विकेट है वो बहुत की विकेट थी, क्योंकि डिकॉक ऐसा प्लेयर है उनका कैप्टन के जो आपके टर्न अराउंड कर सकता है विद इन सम टाइम। तो आई थिंक की विकेट ये 2 मेरी की विकेट होंगी, क्योंकि ये एक तो सेट प्लेयर खेल रहे थे कल से और दूसरा जो है वो आते ही आउट हो गया और साउथ अफ्रीका पे ज्यादा प्रेशर आ गया। क्यों? हेलो रजा भाई। हसन, बड़ी उम्दा परफॉर्मेंस, एक शानदार कमबैक, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस माजी में T20 में भी बड़ी अच्छी रही, तो आप इस बार शाकिर आपकी आवाज बिल्कुल खत्म हो गई है, सॉरी। थैंक यू वेरी मच आप सबके ज्वाइन